हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में। तो आज हमारे पास में मारुति की अर्टिगा आई है, जिसका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं डोर। तो जैसे ही हमने डोर खोला, डोर देखिए पूरी तरीके से नीचे आ चुकी है। तो ये नीचे क्यों आई, यहाँ से आप देखेंगे कितनी लटक रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कब्जे में से कि इसकी क्या दिक्कत है। तो वो यहाँ पे देखिए भाई साहब, पूरी तरीके से जो कब्जा है पूरी बॉडी के अंदर जा चुका है, ये देखिए। और यहाँ से रस्ट लगने के कारण देखिए कितना डैमेज एरिया निकल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 नंबर के 4 बोल्ट हैं और एक स्टॉपर वाला। तो ये खोल लेते हैं और डोर को बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सामने नज़र आता है। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी केबल को हम निकाल लेंगे और फिर इसको बाहर निकालते हैं। डोर को खोल के दिखाते हैं आपको कि क्या क्या डैमेज एरिया है इसमें। तो यहाँ से हमने ले लिए हैं 12 नंबर की की, यहाँ से आप देख सकते हैं। और खोलने वाले हम यहाँ का सामने के स्टॉपर वाला बोल्ट, ताकि डोर हम इजी तरीके से नीचे उतार लें और जो प्रोसेस है वो हम अच्छे से चेक कर सकें। तो वर्किंग स्टार्ट हो चुका है और 12 नंबर के हम ये बोल्ट खोल दिया है। अब 12 नंबर के 4 बोल्ट कब्ज में लगे हुए हैं, वो कब्जे हिंज में भी हम खोल लेंगे और उतारते हैं फाटक को। और फिर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये डैमेज एरिया है। तो देखिए रस्ट लगने का कारण क्या होता है। तो यहाँ से हम 12 नंबर का पाना ले लिया है और यहाँ से हम खोलने वाले हैं यहाँ के 4 बोल्ट। देखिए कई बार क्या होता है, जो खारा जो पानी होता है जो उससे हम वॉशिंग करवाते हैं। तो वॉशिंग कराते समय ये गाड़ी में आम बात हो जाती है कि गाड़ी में रस्ट लगना ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप गाड़ी को वॉश वगैरह कराएं तो मीठे पानी से करवाएं, ताकि जो है इसमें उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होता है जिसके कारण सड़ जाती है गाड़ी। तो उसमें रस्ट लगने का कारण ही यही होता है। तो सबसे पहले ये खोल के पूरी तरीके से डोर को हमने निकाल लिया और यहाँ से हमने फेंडर को निकाला है, ताकि हम जब भी, क्योंकि इसमें फेंडर उतारने का ये कारण रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब्जा यहाँ से नहीं सड़ा है। और जो रस्ट लगी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कितना रस्ट लगा है। तो यहाँ से हम साइड फेस से नज़र देखेंगे तो देखिए यहाँ से इसके बोल्ट पूरी तरीके से अंदर जा चुके हैं। और यहाँ से साइड फेस से देखेंगे आप तो देखिए कितना रस्ट लगा हुआ है। तो बोल्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने इसको खोलना शुरू किया तो कब्जा पूरी तरीके से बाहर ही आ चुका, यानी कि पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो अब देखिए इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा वो हम आपको दिखा देते। तो हमने क्या किया था कि पहले जैसे दिख रहा है तो हमने एक चादर का टुकड़ा लिया था कि हम ये वाला लगा देंगे। अभी आप देखेंगे पूरी तरीके से सड़ चुका है और कब्जा हमारा पूरी तरीके से बाहर ही आ गया है। तो अब इसको कैसे क्या करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं हम इसके अंदर की इंटीरियर, ताकि वेल्ड करते समय कहीं पे भी कोई आग वगैरह ना लगे। तो ये ध्यान रखें जब भी आप वेल्ड वगैरह करें तो फायर का बहुत ही इजी तरीके से ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ से हथौड़ी की मदद से ठोकते हैं तो देखिए यहाँ से खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं, ये देखिए। और खड्डा हो के भी देखिए कितना बड़ा हो चुका, ओहो। जैसे ही हम हथौड़ी से मार रहे हैं और बाहर से ये इतना रस्ट बाहर आ रहा है कि आपको क्या बताएं, ये देखिए। और जैसे ही साइड पे हमने मारा है तो यहाँ पे देखिए एकदम जैसे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सिलेंड लगा रखी है। तो सिलेंड से वो ठीक दिख रहा था। अब ये देखिए पूरी तरीके से हमने इसको खींचा और ये पूरी तरीके से बाहर आ रहा है, देखिए पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। तो ये रस्ट लगने का कारण यही है, गाड़ी जब भी आप वॉश कराएं तो मीठे पानी से कराएं और आप खारे पानी को अवॉइड करिए, नहीं तो आपकी गाड़ी में बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम इसको प्रेस कर रहे हैं देखिए अंदर से टुकड़े टुकड़े बाहर आ रहे हैं। अभी ये प्लास्टिक की कवरिंग को हम हटा लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो वेल्ड करेंगे तो ये प्लास्टिक जल सकता है। ये देखिए ये कंपनी देती है तो ये सड़ जल सकता है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लिया। और जो रस्टेड एरिया है यहाँ से आप देखेंगे कि कितना रस्टेड एरिया है। हम स्टीयरिंग को सीधा कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से फेंडर लाइनर को भी हम हटा लेंगे और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नज़र है। तो यहाँ से हमने फेंडर लाइनर को हटा लिया है और अभी यहाँ से हमारे पास में एक पुराना ओल्ड पीस पड़ा था तो उसको हम ऐड करने वाले हैं, नहीं तो ये
पूरा पिलर साइड पूरी नहीं आती है, तो अभी हम इसमें ही इसको एडजस्ट करके इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। क्यों ये इस अर्टिका का नहीं, ये हम यूज़ में ले रहे हैं इसका स्विफ्ट का। तो यहाँ से इसको स्विफ्ट का हम लगा के इसमें एडजस्ट करेंगे। और किस प्रकार से, देखिए यहाँ से हमने इसकी पट्टी को निकाल लिया है। जो 2 बोल्ट कब्जे के साथ थे उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं वेल्ड, ताकि हम ये पीस जो लगाएं वो एकदम फिक्स रहे। यहाँ से इसको कर लेते हैं कवरिंग, यहाँ से करने वाले हैं हम इसको वेल्ड। देखिए वेल्ड करते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखें विशेष कि अगर कहीं पे देखिए इसी का पीस नहीं है तो हम इसके थोड़े होल को कर लेंगे बड़ा, ताकि हम ये वेल्ड करें तो उसी तरीके से उसको वेल्ड करें। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग को बढ़ा लेते हैं आगे नोजल की मदद से। तो वेल्डिंग की मदद से हमने कर लिए हैं होल। अब ये पीस लगाने वाले हम यहाँ पे। देखिए अब जब भी लगाएं तो वो कब्जा वापस से ही ऐड करें। कब्जा कोई भी पार्ट हो तो उसको पहले ऐड कर लीजिए, और जहाँ पे आप इनको उसको रखना है वहाँ पे उसको अच्छे से सेट करके ही फिर उसके अंदर की जो बोल्ट होते हैं वो वेल्ड करें। नहीं तो क्या होगा कि आपके जब भी कोई वेल्ड वगैरह करेंगे तो वो आउट हो जाएंगे। तो इसको इजी तरीके से कर लेते हैं प्रेस। तो ये बोल्ट दोनों ही बोल्ट को करेंगे प्रेस, और इसका अच्छे से सेटिंग मिला के ही वेल्ड करना है, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें आप। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं प्रेस और लगाते हैं हम इसका वेल्ड। तो यहाँ से हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको करने वाले हैं हम वेल्डिंग। तो यहाँ से ये कवरिंग हो चुका है। तो दोनों ही बोल्ट को कर लिया हमने प्रेस। तो ये हमारा प्रेस हो चुका है और अच्छे से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद में करने वाले हम इसमें अच्छे से वेल्डिंग। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एकदम सीधा कब्जा नज़र आ रहा है, तो इसकी एकदम परफेक्टनेस मिल चुकी है। तो अभी हम करने वाले हैं इसमें अच्छे से वेल्डिंग। सब्सक्राइब नाउ। तो वेल्डिंग करना शुरू कर दिया हमने, और इसके दूर अच्छे से बड़े टाक वेल्ड करेंगे, और फिर इसके बाद में करने वाले हैं इसमें फिटिंग। तो पहले पूरी तरीके से कर लेते हैं इसको वेल्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे मास्किंग किया तो जो एक्स्ट्रा पार्ट जो रस्टेड है उसको हम हटा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सड़ चुका है। तो इसको अच्छे से कट कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में अप्लाई करने वाले हम इसको इजी तरीके से। तो ये हमारा हो चुका है कट। अब इसको हम प्लास की मदद से बाहर हटा लेते हैं। तो देखेंगे आप अंदर की साइड से भी पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो इसको करने वाले हम वापस से इजी तरीके से कट। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेते हैं, और फिर इसमें करने वाले हैं हम वेल्डिंग। तो ये पार्ट हो चुका है हमारा कट, और अभी हम करने वाले हैं इसको सेटिंग, और सेटिंग के बाद में करेंगे इसमें अच्छे से वेल्डिंग। तो जो रस्टेड एरिया था उसको हमने कर लिया है कवरिंग, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अच्छे से सेट, और उसके बाद में करने वाले हैं इसमें अच्छे से वेल्डिंग। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, और अभी हम शुरू कर देते हैं वेल्डिंग। तो ये यहाँ से वेल्ड का शुरू कर लिया। देखिए कई बार के जो कमेंट्स होते हैं कि जैसे ही हमने वेल्ड किया है तो पूरा रोटेट हो जाता है। तो रोटेट होने का कारण ही यही है कि आप क्या करते हैं कि चारों साइड में एक एक टेक नहीं लगाते, आप इसको डायरेक्टली पार वेल्ड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो थोड़ा रोटेट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कभी कोई पार्ट वगैरह लगाएं तो इसके चारों कोनों के जो भी पार्ट हो उसके चारों कोनों में अच्छे से टेक लगा लीजिए, ताकि ये रोटेट वगैरह ना रहे। तो यहाँ से हमने कर दिया है इसको अच्छे से वेल्ड के टैग लगा लिए हैं। अब इसको हम फाइनली वेल्ड कर लेते हैं, और वेल्ड करके हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से नज़र आता है। तो यहाँ से शुरू कर दिया है हमने वेल्डिंग, और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ से कर लेंगे पूरी तरीके से वेल्डिंग, और यहाँ पे लगाएंगे एक कारी एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो चुका है हमारा फाइनली वेल्डिंग। अभी देखिए ये बात है कि यहाँ पे जैसे अभी हम इसको पेंट नहीं करा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एक अस्तर के अकॉर्डिंग एक अदर पेंट इसमें हम लगाए देंगे ताकि ये रस्ट ना लगे। तो इसकी केप देखिए इजी तरीके से हमने इसकी केप भी लगा लेते हैं, जो हमने निकाली थी उसको हम अच्छे से फिट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमने केप लगा दी है और साइड से भी हम दोनों ही केपें यहाँ पे भी लगा देते हैं, और एक नीचे की साइड से जहाँ से हमने निकाली थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हो चुकी है ऐड और ये हो चुका है फाइनल। अभी हम क्या करेंगे कि ये रस्ट ना लगे, इसके लिए हम इसको एक अस्तर के अकॉर्डिंग इसमें पेंट करेंगे। तो ये हो चुका है फाइनल और अब हम करने वाले हैं इस पे स्प्रे पेंटिंग। तो यहाँ से हमने लगाया है एक स्प्रे, तो वो स्प्रे हम करेंगे इसमें ताकि रस्ट वगैरह ना लगे और जब भी ये पेंट कराए तो इजी तरीके से करवा सके। तो यहाँ से हम करने वाले हैं इसको अस्तर, ताकि ये रस्ट वापस से ना लगे जल्दी। तो ये कर लेते हैं पूरी तरीके से फाइनल पेंट और फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नज़र आता है। देखिए स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि गाड़ी में आप ये कवरिंग ज़रूर करें, नहीं तो क्या होगा कि पेंट पूरी तरीके से अंदर चला जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कवरिंग करके ही पेंट करें। तो यहाँ से हमने कर लिया है, इसको अस्तर लगा लिया है ताकि रस्ट वगैरह ना लगे और जब भी हो पेंट करा सकें। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ से फाइनली, और अभी हम लगाने वाले हैं इसमें अच्छे से डोर, जो हमने इसका डोर निकाला था वो डोर को करने वाले हैं हम ऐड। तो यहाँ से हमने इसको लगाया है डोर को, तो ऊपर कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको केबल को ऐड करना है क्योंकि जगह यहाँ पे बहुत कम रहती है। केबल को हमने कर लिया है ऐड और 12 नंबर के बोल्ट को हम लगा देते हैं। और तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, जैसे फिट नहीं हो, होल नहीं मिल पाते तो आप पेचकस की मदद से इसका अच्छे से होल मिला लीजिए और फिर इसमें बोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ से लग चुके हैं हमारे बोल्ट और फिर हम करने वाले हैं इसको अच्छे से चेक। देखिए फेंडर लगाने से पहले इसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं पे ऊपर नीचे हो तो उसको अच्छे से सेट कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि फिर भी आपको वापस से खोलना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ से इसको सेट करेंगे हम। तो यहाँ से इजी तरीके से इसका सेट कर लिया है और डोर को करने वाले हम चेक। तो यहाँ से देखिए इजी तरीके से लॉक खुल रहा है और फिटिंग हो रहा है। यहाँ से हम भी चेक करेंगे तो देखिए ये जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग हो चुका है। अब कहीं से भी कोई गैप वगैरह ज़्यादा अनुभव पर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे डोर नहीं लटक रही है, एकदम परफेक्टली चल रही है। तो ये पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी भाई कोई काम कराए तो इसी तरीके से वो करवा सकें। तो ये फाइनली हम फेंडर को फिटिंग कर लेते हैं। प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके सामने 2 वीडियो मेंशन कर रही है। जिस भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।